अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नावल इश्क है जुनू तेरा, राइटर है रिदा मुगल। किस किस नंबर 19। आलियान को लैपटॉप पर झुके ऑफिस के काम में मसरूफ देखकर वो किचन में आई थी। आलियान के साथ अपने किए हुए रवैया पर उसे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी कि पिछले कुछ दिनों से आलियान के अजनबी रवैया ने उसके दिल में एक हलचल सी मचाई हुई थी। वो आलियान के रवैया के बारे में सोचती हुई काफी कमर हाथ में थामे कमरे की जानी बढ़ी थी। कमरे में दाखिल होकर एक नजर आलियान की जानिब देखा था जो अब भी अपने काम में मगन था। कॉफी। जूबी की आवाज पर वो चौंका था। सर उठाकर पास खड़ी जूबी की तरफ देखा था जो कॉफी का मग टेबल पर रख रही थी। आलियान की नजर मग से होती हुई जूबी के खाली हाथों की जानी बढ़ी थी। कितने प्यार से उसने जूबी को वो रिंग पहनाई थी जो अब उसके हाथ की उंगली में ना देखकर उसे शदीद दुख हुआ था। जूबी आलियान की जानती नजरों से बखूबी वाकिफ थी कि जल्दी से हाथ पीछे किए थे। आलियान ने दुख और गुस्सा की शिद्दत को बर्दाश्त करते नजरों का जाविया बदला था। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। जूबी आलियान के अल्फाज सुनकर दंग रह गई थी। जी आपसे ही कह रहा हूँ, इतनी ठंड में इस सनायत की क्या जरूरत आन पड़ी। बट आई डोंट वांट इट। और आलियान लैपटॉप बंद किए उठा था, अपना कंबल और पिल्लू उठाता दरवाजे की जानी बढ़ा था। आप कहाँ जा रही हैं, वो घबराई हुई बोली थी। घबराओ नहीं, बाहर लाउंज में ही हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। वो दरवाजा बंद करता हुआ बाहर की जानी बढ़ा था। सॉरी जूबी, ऐसा रवैया रखने पर मैंने मुझे तुमने मजबूर किया है। वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ लाउंज में आया था। अभी वो जूबी के रवैया पर बेतहाशा अफसरदा था। जूबी पसे मुर्दा कदम उठाती कमरे की खिड़की की जानिब बढ़ी थी। अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ से पकड़ा था और सोचों के भंवर में खो गई थी। उसने आलियान की पहनाई वो अंगूठी गुस्से में आकर जमीन पर पटकी थी। आलियान का कहा एक एक लफ्ज उसके कानों में गूंजा था, जो उनकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत था। कितना प्यार करते थे आलियान मुझसे और मैंने उनको कितना कुछ कह डाला। उसे अपने माँ की हर वो बात याद आई थी जो उन्होंने जूबी की आगोश उतारी थी। आलियान को कभी शिकायत का मौका मत देना जूबी। उसने तुम्हें तब अपनाया जब सालार ने तुम्हें बीच राह में अकेला छोड़ा था। ऐ मेरे खुदा, मेरे लिए आसानी पैदा फरमा मेरे मौला। एक तरफ वो मसीहा है जिसने मुझे अपनाया, मुझे अपना नाम दिया, और दूसरी तरफ वो शख्स है जिससे मेरी और दूसरी तरफ वो शख्स है जिसने मेरी मोहब्बत को भरी महफिल में रुसवा कर दिया, मुझे बीच राह में तन्हा छोड़ दिया। और आज आलियान की अजनबियत मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रही है। मेरे मौला मुझ पर रहम फरमा। वो रो दी थी। वो दिन चढ़े नींद से बेदार हुई थी। घड़ी दोपहर का 1 बजा रही थी। ऐ मेरे खुदा, वो हड़बड़ा कर उठी थी, कमरे से निकली थी, शब्बों को आवाज देती लाउंज की जानी बढ़ी थी। जी जी बीबी जी, आप उठ गई, नाश्ता लगवाऊं आपके लिए। नहीं अभी नहीं। वो आलियान साहब किधर हैं। जी बीबी जी, साहब जी तो सुबह सवेरे ही दफ्तर के काम से चले गए थे। उन्हें वापसी पर देर हो जाएगी, आपको बताने का कहा था। तो तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। वो बिला वजह ही चिल्लाई थी। जी वो साहब जी ने मना किया था कि आपकी नींद में कोई खलल ना हो सर, इसलिए सुबह उठाने से मना किया। तुम जाओ यहाँ से। वो चिल्लाती हुई वापस कमरे में आई थी। समझते क्या है खुद को, आए बड़े मेरी नींद में खलल पैदा करने वाले। बंदर जगा ही देता है, कौन से काम से जा रहे हैं, कब तक वापस आएंगे, कुछ बताकर ही चले जाते। वो मुंह बनाते हुए बोली थी। बीबी जी आपकी चाय। रख दो, वो पेंटिंग करने में मसरूफ थी। वो बीबी जी पूछना था, चलते हुए हाथ रुके थे। हाँ बोलो। जी वो शाम के खाने के लिए क्या बनाऊं। कुछ भी बना लो, वो लापरवाही से बोली थी और फिर से पेंटिंग बनाने में मसरूफ हो गई थी। जी बीबी जी, आप अपनी पसंद बता दें या साहब जी की पसंद बता दें। जी मैं वो बना दूंगी। शब्बों की बात सुनकर उसे अपनी दोस्त फिजा की बात याद आई। मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। अगर उसे खुश करना है तो उसका फेवरेट खाना प्रेजेंट करो। जुबी के दिमाग में एक ख्याल सा आया था। तो अगर मुझे आलियान का मूड ठीक करना है तो उसने ब्रश टेबल पर रखा था। अच्छा चलो, तुम्हारे साहब जी के लिए मैं खुद से खाना बनाऊंगी। बीबी जी आप, शब्बो ने हैरानगी से पूछा था। हाँ मैं, क्यों क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। वो बीबी जी आपको खाना बनाना आता है। हाँ थोड़ा बहुत तो आता है, कुछ मोबाइल की मदद लूंगी। और तुम तो हो ही मदद करने को। जी जी बीबी जी जरूर, शब्बो मुस्कुराई थी। तो ठीक है चलो किचन में। शाम से जुबी ने दरवाजे पर नजरें जमाई हुई थी कि वो कौन सी घड़ी हो जब आलियान घर आए और वो उनसे अपने किए हुए रवैया की माफी मांगे। जो भी था गलती सरासर उसकी ही थी, जो वो बिना सोचे समझे आलियान को इतना सुना गई थी। कहीं ना कहीं दिल में एक मलामत भी थी। दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर सा भी बन गया था आलियान के लिए कि वो सब फीलिंग से अनजान अपने ही धुन में थी। 9 बजने को थे और आलियान का कुछ पता ना था। खाना टेबल पर लगाए ठंडा हो गया था। बीबी जी आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया है, अब खाना खा लें, साहब जी आ जाएंगे। नहीं आलियान आ जाए, मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगी। जी बीबी जी। करीबन 10:30 बजे कार का हॉर्न सुनाई दिया था। जुबी जो डाइनिंग टेबल पर सर झुकाए नींद की वादियों में गुम थी, कार के हॉर्न पर हड़बड़ाकर उठी थी और अपना हुलिया दुरुस्त करती लाउंज की तरफ बढ़ी थी।
आप आ गए। आलियान को घर में दाखिल होते देखकर वो मुस्कुराई थी और आलियान की जानिब बढ़ी थी। आज आने में आपने इतनी देर कर दी, क्यों, कोई काम था? आलियान ने एक नजर जूबी को देखा था, जो गुलाबी फ्रॉक में बालों की चुटियां बनाए बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो पल भर को नजर तक हटाना भूल गया था। उसने नजरें चुराई थी। कुछ काम था इसलिए देर हो गई। चले आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ आपके लिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी तो बाहर ही खा लिया, वो कहता कमरे की जानिब चला गया। आलियान की आंखों में छाई खुद के लिए अजनबियत देखकर वो बहुत दिल बर्दाश्त हुई थी। बीबी जी, खाना गर्म कर दूं, आप खा लें। शबों की बात पर उसने सरनफी में हिलाया था। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वो ये कहकर कमरे में आई थी। आलियान को कमरे में ना पाकर वो सीधा अपने बिस्तर में आई थी। दिल तो कर रहा है वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर दूं, रहूं पूरी रात वहीं। कितनी मेहनत से 4 घंटे किचन में खड़े होकर मैंने खाना बनाया था, पर आपने तो देखना तक भी गवारा नहीं किया। दरवाजा खुलने की हट सुनते ही उसने सर तक कंबल ओढ़ा था। आंखों में आए आंसुओं को बेदर्दी से पूछा था। आलिया ने एक नजर बेड पर लेटी जूबी पर डाली थी और उसके सोने की एक्टिंग देखकर मुस्कुराया था। वो जुबारिया पर एक नजर डाले उसके पास आया था, जो नींद की वादियों में खोई हुई थी। बेड की साइड टेबल पर पड़े क्लॉक का अलार्म सेट करके उसने जुबी की तरफ देखा था, जो होश से बेखबर सो रही थी। आलिया ने जुबी के चेहरे पर आए बालों को हटाया था। कितनी मासूम और प्यारी लगी थी जुबी उसे इस वक्त। दिल किया था कि आगे बढ़कर उसको थाम ले, पर मजबूर था वो। उसे कंबल उड़ाते वो रेडी होकर कमरे से निकला था। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। वो चलता हुआ लाउंज में आया था। साहब जी, नाश्ता लगाऊं आपके लिए? बीबी जी को आने दो, फिर करता हूँ नाश्ता। वो साहब जी, कल बीबी जी भी आपके इंतजार में रही। क्या मतलब? वो शब्बों की बात पर चौंका था। बीबी जी ने कल आपकी पसंद का खाना बनाया था, आप आएंगे तो वो आपके साथ मिलकर खाना खाएंगी। पर आप तो खाना खाकर आए थे। फिर बीबी जी ने तो कल से कुछ नहीं खाया और भूखे पेट सो गई। और वो एक पल के लिए हैरान हुआ था कि इसके लिए कल जुबी ने इतने इश्तियाक से उसको खाने के बारे में पूछा था। अच्छा, एक काम करो, रात वाला खाना गर्म करके लाओ। पर साहब जी, मैं ताज़ा बना देती हूँ। नहीं, तुम वही खाना गर्म करके लाओ जो बेगम साहबा ने बनाया था। जी साहब जी। और वो हैरत भरे अंदाज में टेबल की जानिब बढ़ा था। उसने इश्तियाक से नवाला मुंह में डाला था और उसकी हैरानगी में इजाफा ही हुआ था कि जुबी इतना अच्छा खाना भी बना सकती है। अलार्म की आवाज पर जुबी बेदार हुई थी। उफ, क्या मुसीबत है ये आवाज। और मूंदती आंखें लिए उसने घड़ी की जानिब देखा था, जो सुबह के 9 बजा रही थी। ओ मेरे खुदा, ये इतनी सुबह सुबह का अलार्म किसने लगाया? तुम तो चुप कर जाओ, उसने गुस्से में घड़ी जमीन पर पटकी थी। रूम में आते आलियान के पैरों में घड़ी थी। आलियान को अपने सामने देखकर वो चौंकी थी। वेल, अगर आप नींद से मुकम्मल तौर पर बेदार हो गई हो तो रेडी होकर नीचे आ जाएं, शॉपिंग के लिए जाना है। शॉपिंग? वो हड़बड़ाकर बेड से उतरी थी। जी शॉपिंग। और हाँ, अपना सामान भी पैक कर लें, जो चीजें चाहेंगे वो आज खरीद लीजिएगा। सामान पैक? वो क्यों? फ्रेंच तो बोली नहीं जो समझ ना आए आपको। शाम में निकलना है हमें। कहाँ? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आया हूँ, तो स्नोफॉल देखने को दिल कर रहा है, सोचा विजिट ही कर लें मरी को। अब ज्यादा सवाल जवाब नहीं, 3 मिनट में रेडी होकर नीचे आ जाएं, वो कहता हुआ कमरे से निकला था। जुबी टिकटिकी बांधे जाते हुए आलियान को देख रही थी। नंबर 20। करीबन 1.5 घंटे के लगभग जुबी तैयार होकर नीचे आई थी। ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट पहने वो बहुत दिलकश लग रही थी। बालों को स्ट्रेट किए, आंखों पर ग्लासेस लगाए वो बहुत प्यारी लगी थी आलियान को। आई एम रेडी। वो आलियान के पास आकर चहचहाई थी। आलियान, जो मोबाइल पर गेम खेलने में मसरूफ था, जूबी की जानी मुतवज्जा हुआ था। टाइम देखा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, मुझे क्या पता? वो लागर्जी से बोली थी। आई थिंक मैंने 10 मिनट में रेडी होने को बोला था। मैं चुड़ैल हूँ क्या जो इधर आका ने हुक्म दिया, दूसरे पल रेडी हो गई। वो मुंह में बड़बड़ाई थी। आलिया ने उसके अल्फाज बखूबी सुन चुका था। चुड़ैल से कम नहीं हो वैसे, वो दिल में सोचकर मुस्कुराया था। कुछ कहा? वो जूबी की तरफ मतवज्जा हुआ था। नहीं, वो बस वक्त का पता नहीं चला। जूबी झिझकी थी। ओह, आई थिंक यू नेवर नो, इट्स पाकिस्तान, यहाँ इतनी सुबह माल ओपन नहीं होते। वेल, आई नो वेरी वेल, लेकिन मार्केट्स तो ओपन हो ही जाती हैं, तो मॉल्स में शॉपिंग करके मैं तंग आ गया हूँ, कुछ डिफरेंट एडवेंचर ही सही। वट, वो चिल्ला देने को थी। हाँ ना, घूमते घूमते शॉपिंग करेंगे। मेरा हुलिया लग रहा है आपको जो मैं बाजारों में घूमूं? जुबी चला देने को थी। वैसे ये तैयार होने से पहले सोचना चाहिए था। गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। और हाँ, इन बालों को कवर करके आइएगा। 10 मिनट और ले लीजिए, वो कहता हुआ बाहर की जानी बढ़ा था। उफ मेरे खुदा। बालों को रोल करके उसने हिजाब से कवर किया था और बैग उठाकर बाहर की जानी भागी थी और जाकर कार में बैठी थी। आलियान ने जुबी की तरफ देखा था, जो हिजाब में उसे बहुत मासूम लगी थी। जुबी ने आलियान की जानिब देखा था। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? वो तपती हुई बोली थी। वेल, अभी 10 मिनट पूरे होने में 4 मिनट बाकी हैं। जुबी ने आलियान को घूरा था, जो अब ड्राइविंग में मसरूफ था। आलियान ने पार्किंग में कार पार्क की थी। जुबी ने एक नज़र सामने बने माल की तरफ देखा था और फिर गर्दन मोड़कर आलियान की जानिब गुस्से से देखा था, लेकिन मुंह से कुछ ना बोली थी। अब देखती रहोगी कि आप फिर उतरोगी भी?
वो कहता हुआ गाड़ी से उतरा था। व्हाट रबिश! आलिया ने वॉलेट से कार्ड निकालकर जुबी की जानिब बढ़ाया था। जो भी चाहिए ले लो और हाँ, ज्यादा टाइम मत लगाना। मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड है। अच्छा, वो मुझे दे दो। और आलियान जुबी के हाथ में कार्ड थमाते आगे की जानिब बढ़ा था। अब देखना मिस्टर आलियान, आपका अकाउंट ना खाली किया तो कहना। जुबारिया से पंगा लिया है आपने। और वो कहती आगे की जानिब बढ़ी थी। शॉपिंग बैग संभाले वो आलियान को ढूंढती बेसमेंट में आई थी। सामने के मंजर को देखे उसके हाथ से शॉपिंग बैग छूटे थे। एक मॉडर्न लड़की को आलियान से गले मिलते देख उसे शदीद धचका लगा था। वो मरे मरे कदम उठाती आलियान की तरफ बढ़ी थी। और जुबी कम हेयर, आलियान मुस्कुराया था। नेहा, मीट माई वाइफ जुबारिया, एंड जुबारिया मीट माई यूनिवर्सिटी फ्रेंड नेहा। ओएमजी आली, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो बस सब इतना अचानक हुआ कि मौका ही नहीं मिला। नो नो, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये वही आली है जिस पे यूनिवर्सिटी की हर लड़की मरती थी। और वो गोरी मेम तो अपने हाथ की वेन तक कट कर चुकी है। आज उसने चोरी छुपे शादी कर ली। वैसे दाद देनी पड़ेगी चॉइस की, वाइफ है तो प्रीति। हम जैसों को तुम घास कहाँ डालते थे। अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं, पर तुमने तो यूनिवर्सिटी के बाद राब्ता ही नहीं रखा। ऐसा गायब हुई। बस यार, लेकिन कोई बात नहीं डियर, अब तुम पाकिस्तान में हो तो मिलते रहेंगे। वो तो है, आलियान मुस्कुराया था। आई थिंक हमें अब चलना चाहिए, देर हो रही है। जुबी ने आलियान को घूरते हुए कहा था। चलें? ओके कनेक्ट में रहेंगे आली। ओके कांटेक्ट में रहेंगे आली, और अब गायब नहीं हो जाना, ट्रीट लिए बिना जाने नहीं छोड़ना। ओके कांटेक्ट में रहेंगे आली, और अब गायब नहीं हो जाना, ट्रीट लिए बिना जान नहीं छोड़ूंगी। और नो, अब तो ट्रीट भी देनी पड़ेगी। यस, वरना यू नो मी अंडरस्टैंड दैट। और जुबी आलियान और नेहा की इतनी बेतकल्लुफी देखकर सटपटा गई थी। उसे वो आलियान की स्टाइलिश दोस्त जहर लगी थी। अच्छा जुबी, ये कार की कीज लें और आप चले, मैं अभी आया। नहीं ना, मैं अकेले कभी नहीं जाती कहीं भी। ओके गाइस, मुझे भी निकलना है, तो नाइस टू मीट यू जुबी। नेहा ने दायां हाथ आगे किया था। बाय द वे, माय नेम इज जुबारिया, नॉट जुबी। और वो नेहा से हाथ मिलाती आलियान को बाजू से दबोचती उसकी तरफ मुड़ी थी। चलें भी। और नेहा आलियान को कॉल का साइन देते हुए बाय बोल रही थी। जुबारिया ने घर आकर गुस्से में बैग्स बेड पर पटके थे। आई बड़ी आलियान की हमदर्द। थी क्या लाल लिपस्टिक वाली चूहिया, वो बड़बड़ाई थी। ये क्या हरकत थी जुबी, क्या सोच रही होगी नेहा। वैसे उसका कुछ भी सोचना बनता नहीं है। आलियान ने हैरत से जुबी की जानिब देखा था। मिल तो ऐसे रहे थे दोनों जैसे बरसों के बिछड़े हों। दोनों जुबी ही मिल तो ऐसे रहे थे दोनों जैसे बरसों के बिछड़े हों। दोनों। जुबी मन ही मन में नेहा को कोस रही थी, जो उसे एक आंख ना भाई थी। कहीं ना कहीं आलियान को किसी और लड़की के साथ देख जुबी को बहुत जलन हुई थी। ये पहले तो अच्छी भली थी, एकदम से इसे क्या हो गया, आलियान ने सोचा था। ये कुछ ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड नहीं थी आपकी, कि ये भी भूल गए आपकी ये आपका अमेरिका नहीं है, हमारा पाकिस्तान है। खुल्लम खुल्ला ही गैर मर्द के गले बढ़ गई। मतलब आपके गले लग गई। तो इतना पैनिक क्यों हो रही हो, मेरी यूनिवर्सिटी फ्रेंड है नेहा। यूनिवर्सिटी अमेरिका में है तो फ्रेंडशिप भी वहीं तक होनी चाहिए। आई समझ, वो कहती हुई गुस्से में कमरे से निकली थी। हद है यार, ये लड़की वाकई में पागल है। वो माथा पीट के रह गया था। ओफो यार, ये फूंके क्यों मार रही हो। आलियान ने जुबी की जानिब सर घुमाया था। तो क्या मम्मा ने कहा था कि सफर पर जा रही हो आलियान, और खुद पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मार लेना। सफर कठिन है। और इस वक्त आलियान को जुबी और मासूम और प्यारी लगी थी। इस रास्ते का तो पता नहीं कि कठिन है या नहीं, लेकिन जिंदगी का सफर बहुत तवील और कठिन है। खैर, तुम नहीं समझ सकती जुबारिया। आलियान ने दिल में सरगोशी की थी। काश तुम मेरी जिंदगी के सफर को आसान कर देती। अब क्या यहीं रहने का इरादा है, चलें भी। और आलियान ने गाड़ी स्टार्ट की थी। जुबी की आंखों में माल वाला मंजर घुमा था कि उसे चढ़ चढ़कर गुस्सा आया था। चिप्स का पैकेट खोले उसने कार का म्यूजिक लाउड किया था। आलियान ने म्यूजिक की आवाज धीमी की थी, लेकिन जुबी ने तबकर फिर आवाज तेज की थी। दूसरा चिप्स का पैकेट खोलकर खाना शुरू किया। न जाने कि उसे क्यों बिना बात के गुस्सा आ रहा था कि वो आलियान को तपा रही थी। आलियान ने फिर से म्यूजिक का वॉल्यूम कम किया। अब की बार जुबी ने चिप्स का पैकेट पटक कर म्यूजिक लाउड करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि आलियान ने जुबी का हाथ पकड़ा था। कार रोकी थी और एक नजर घूरकर जुबी को देखा था। उतरो और पीछे जाकर बैठो। जुबी ने आलियान के तेवर देखे थे और बैग पकड़े कार से उतरी थी और जोर से डोर बंद करके पीछे वाली सीट पर आकर बैठी थी। आलियान ने बैक मिरर से जुबी की जानिब देखा था, जो अब बैग से मोबाइल और हैंड फ्री निकालकर कानों में लगा चुकी थी। आलियान ने सर हिलाते हुए कार दोबारा स्टार्ट की थी। रिजॉर्ट की पार्किंग में कार रोककर उसने पीछे की जानिब देखा था, जहां जुबारिया होशो खबर से गाफिल नींद की वादियों में खोई हुई थी। उफ यार, वो कार से उतरकर पीछे आया था और जुबारिया को उठाने की जो मुमकिन कोशिश की थी, और अब वो खराटे लेने में मसरूफ थी। आलियान ने गुस्से में डोर लॉक किया था और कार से सामान निकालता रिजॉर्ट की तरफ बढ़ा था। रूम में जाकर वो फ्रेश हुआ था, काफी पीकर उसकी थकन कुछ कम हुई थी।
اسے زوبی کا خیال آیا تھا کہ اب تو اٹھ گئی ہوگی محترمہ، جا کر دیکھتا ہوں۔ اور آلیان کار کے پاس آیا تھا۔ کار کا ڈور اوپن کر کے اس نے زوبی کی جانب دیکھا تھا جو موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ زوبی نے آنکھ اٹھا کر آلیان کی جانب دیکھا تھا۔ جی بہت جلد خیال نہیں آ گیا آپ کو میرا؟ ڈنر کر کے آنا تھا، وہ خفاش سے انداز میں بولی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم تو سو رہی تھی، میں نے تمہیں اٹھانے کی کوشش کی تھی پر تم اٹھی نہیں، تو میں روم میں چلا گیا اور اب یاد آیا کہ تم کار میں ہی رہ گئی، وہ زوبی کو ستاتے ہوئے بولا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، برسوں پرانی دوستی تو بھولے نہیں، نئی نویلی بیوی کو بھول گئے، وہ نروٹھے انداز میں بولی تھی۔ اب ہٹیں یہاں سے، اور وہ منہ بنائے کار سے اتری تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اللہ حافظ۔